शाम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि उसका वो कोई भी शब्द उसके वचन में लिखा है वो व्यर्थ नहीं है। और आज हम लोग एक और भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग पारथी भाषा के बारे में अध्ययन कर चुके, मेदी भाषा, एलामी भाषा, मेसोपोटामिया। और प्रेरितों के काम 2:9 में लिखा है कि वे 120 लोग यहूदिया भाषा में भी बोल रहे थे। यहूदिया भाषा में बोल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग यहूदिया में खड़े हैं। यरूशलेम यहूदिया प्रदेश का राजधानी है। जितने भी लोग यरूशलेम में रहते हैं वो यहूदिया के लोग हैं। पर इनका यहूदिया भाषा बोलना कैसे लोगों को चकित कर रहा है? इसलिए चकित कर रहा है क्योंकि ये लोग गलील के लोग हैं। और यदि आप थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति को समझेंगे तो गलील इसराइल के एकदम उत्तर में था। बीच में सामरिया का क्षेत्र पड़ता था और नीचे ये यहूदिया का क्षेत्र था जिसमें यरूशलेम पाया जाता था। दोनों लोग अरामाइक भाषा बोलते थे जो इब्रानी भाषा का उपभाषा है, परंतु बोलने का लहजा दोनों का एकदम अलग था। इसीलिए जब पतरस जब यीशु मसीह को इनकार किया उस समय भी उसके उसके बोली से उसको पकड़ लिया गया। ये भी गलील का है, जरूर ये यीशु मसीह के साथ रहा होगा, क्योंकि उस लोगों का बोलने का तरीका उनको पकड़ा देता था। पर आज एक विचित्र चीज हो रही है। आज गलील के लोग यहूदिया के लोगों के समान अरामाइक बोल रहे हैं। कैसे ये लोग उच्चारण कर पा रहे हैं? जीवन भर ये लोग गलील के तरह से अरामाइक भाषा बोले हैं, वहां के उच्चारण से वो लोग बात किए हैं। ये लोग किस प्रकार आज यहूदिया के लोगों का भाषा में उच्चारण कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा, इसलिए ये लोग चकित हो गए। जितने भी लोग यरूशलेम के लोग जमा हुए गलील लोगों को देख रहे हैं हमारे तरह से अरामाइक भाषा बोल रहे हैं, तो इनको इनका दिमाग चकरा गया। लिखा है लोग घबरा गए, डर गए, और ये लोग समझ में नहीं आ रहा आखिर ये गलील के लोग को क्या हो गया अचानक कि ये लोग आज हमारी भाषा शुद्ध तरीके से बोल रहे हैं। परमेश्वर जब यहूदिया का नाम यहां पर लूका को लिखवाया तो उसका एक और कारण था मेरे प्रियो, वो ये कि परमेश्वर ये कहना चाह रहा है मैं केवल ग्लोबल परमेश्वर नहीं हूं। हाँ, मैं वैश्विक परमेश्वर हूं। मैं दुनिया के सभी लोगों का परमेश्वर हूं। इसलिए दुनिया के भाषाओं का ये लोग बोल रहे हैं ताकि दुनिया के हरेक भाषा में प्रचार होना है, दुनिया का हरेक लोगों को सुसमाचार सुनना है। पर मैं केवल विदेश का परमेश्वर नहीं, मैं एक लोकल परमेश्वर भी हूं। मैं यहां का भी परमेश्वर हूं, मैं यरूशलेम का भी परमेश्वर हूं, मैं यहूदिया का भी परमेश्वर हूं। जिस प्रदेश में तुम खड़े हो मैं उसका भी परमेश्वर हूं। मेसोपोटामिया का भी परमेश्वर हूं, पारथी लोगों का भी परमेश्वर हूं, एलामी लोगों का भी परमेश्वर हूं, फारस के लोगों का भी परमेश्वर हूं, मेदी लोगों का भी परमेश्वर हूं, ईरान के लोगों का भी परमेश्वर हूं, इराक के लोगों का भी परमेश्वर, हिंदुस्तान के लोगों का भी परमेश्वर हूं। और इसी को परमेश्वर यहां पर बताना चाहता है कि आई एम लोकल एंड आई एम ग्लोबल। और यीशु मसीह की कलीसिया भी ऐसे ही है मेरे प्रियो। हम एक लोकल कलीसिया के अंग होते हैं, पर हम एक ग्लोबल कलीसिया का अंग भी हैं। हम एक स्थानीय कलीसिया का अंग होते हैं। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी न किसी स्थानीय कलीसिया से जुड़े हुए होंगे। पर केवल वही आपका पहचान नहीं है। आपका एक पहचान है सार्वभौमिक कलीसिया, जिसमें पारथी भाषा भी है, जिसमें रशियन भाषा भी है, जिसमें चाइनीज भाषा भी है, जिसमें अरामाइक भाषा भी है, जिसमें जापानी भाषा भी है। तमाम दुनिया की भाषा में आराधना हो रही है। जहां जहां कलीसिया, हम उस कलीसिया का भी एक अंग है। परंतु आज हम लोग यहूदा के बारे में थोड़ा अध्ययन करने जा रहे हैं। कहां से ये शब्द आया, कैसे यहूदिया नाम पड़ा। और यदि आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति और उसका 29 अध्याय और उसका 35 पद, लिखा है लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और लिया ने इस बार जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो ये कहा अब की बार मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस बेटा के उत्पन्न होने पर जो शब्द निकला लिया के मुंह से वो ये था कि अब की बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर एक बच्चे को जन्म दिया है इस दुनिया में जो लिया के द्वारा आया है, जिसको याकूब पसंद नहीं करता था। यह याकूब की पत्नी है
और याकूब के द्वारा से लिया को जब एक चौथा बेटा इसका उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने यहूदा रखा, और इसी के नाम पर यहूदी होंगे, यहूदा देश होगा। और इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा। और जब हम लोग बोलते हैं ये लोग यहूदी लोग हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं ये परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग हैं। जब हम लोग बोलते हैं ये यहूदियों का देश है, तो हम लोग ये बोलते हैं ये परमेश्वर को धन्यवाद करने वालों का देश है। और ये यहूदा के जीवन में एक भविष्यवाणी हुई। ये यहूदा का दो विशेष घटना है बाइबल में। और एक घटना है जब उसने अपने भाई को बेच दिया। यूसुफ और उसके भाई बहुत जलन करते थे। यूसुफ से उसके भाई लोग बहुत जलन करते थे, क्योंकि यूसुफ का पिता जो है वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था। और ये भाई लोग इसको गड्ढे में डाल दिए और सोचे कि कहानी बताएंगे जाकर पिताजी को कि वो जो है कि जानवर ने उसको मार डाला और हमने उसका कपड़ा पाया। परंतु वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहूदा सामने आता है और यहूदा अपने भाइयों को एक आइडिया देता है, और वो कहता है कि हम लोग क्यों ना इसको बेच दें, ये हमारे लाभ के लिए होगा, हम लोग इसको बेच डालें, ये हमारे लाभ के लिए होगा। और उन्होंने यूसुफ को, भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया और उन व्यवसायियों के हाथ में बेच दिया जो उनको लेकर मिस्र देश में चला गया। एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। बड़े बड़े भाई हैं, छोटे भाई को मारने का योजना बना रहे, गड्ढा में डाल दिए। और उसके बाद यहूदा सामने आता और बोलता है क्यों ना इसको बेचकर कुछ लाभ कमाया जाए। इसके पीछे मंशा यह नहीं थी कि यूसुफ का कुछ लाभ हो, उसके पीछे मंशा यह थी कि मेरा क्या लाभ हो। ये यहूदा उस यहूदा का प्रतिरूप है जो यहूदा यीशु मसीह के जीवन काल में आने वाला है, जो यीशु मसीह को बेचेगा अपने लाभ के लिए। एक घृणित कार्य, जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद दिया। और इस वाक्य को आप भारत में इस समय सुन रहे होंगे, कई बार आपकी टीवी में आ रहे हो। अपना ही भाई उसको बेच दिया, अपना ही मित्र यीशु मसीह का अपना चेला ने उसको बेच दिया, कारण कुछ लाभ कमा लिया जाए। और इस दुखदाई परिस्थिति से परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई थी, इस व्यक्ति के लिए। यदि मेरे साथ यदि आप निकालेंगे 44 अध्याय उत्पत्ति का, और वहां पर आप मेरे साथ देखिए पद 32 को, और वहां इस प्रकार से लिखा है, फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह कह के इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। यहां जिस घटना के बारे में जिक्र हुआ यह है, अकाल पड़ गया है। यूसुफ के भाई लोग अनाज के लिए मिस्र पहुंचे हैं। इनको नहीं मालूम है इनका सामना यूसुफ से हो रहा। यूसुफ जब अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखता है तो एक योजना बनाता है बिन्यामीन को अपने पास रख लेने के लिए। और वो जो है कि लोग उनको बोलता है तुम लोग जाओ, जब तक तुम लोग अपने पिता को लेकर नहीं आओगे मैं इसको यहीं पर रखूंगा। पर यहां पर यहूदा का दूसरा चरित्र हम लोग देखते हैं, और यहूदा बोलता है बिन्यामीन को जाने दीजिए, क्योंकि मैं अपने पिता से वादा करके आया हूं, बिन्यामीन को मैं सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, बिन्यामीन के लिए मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार। इनको नहीं मालूम ये यूसुफ है। परंतु यहां पर यहूदा के चरित्र में एक बड़ा परिवर्तन हम दिखाई दे रहा है, और यह है कि प्रभु वो दास बनने के लिए तैयार है। किसके लिए? अपने भाई की जगह पर मरने के लिए तैयार है, अपने भाई की जगह पर दास बनने के लिए तैयार है। और आज मेरा संदेश यही है। ये जो यहूदा है जो यहां पर हम देख रहे हैं, ये यहूदा उस यहूदा के बारे में बताने जा रहा है जो यहूदा का सिंह आने वाला है।
और ये जो यहूदा है, वो यहूदा उस यहूदा के बारे बता रहा जो अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देगा। ये जो यहूदा है वो अपना अपना बलिदान करने वाला यहूदा है। ये जो यहूदा है वो वाला यहूदा नहीं है जिसने यूसुफ को बेचवाया था। एक परिवर्तन आया है यहूदा के जीवन में। और आज शाम प्रभु प्रभु हम लोगों को कहना चाहता है कि परमेश्वर चाहता है हम लोग अपने जीवन को बदलें। परमेश्वर चाहता है हम लोग परमेश्वर के लिए उपयोगी हों। और यदि आप 49 अध्याय में आएंगे तो आप पाएंगे कि याकूब जो है अपने बेटों को आशीर्वाद दे रहा है। और आशीर्वाद में याकूब अपने बेटों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। और भविष्यवाणी में यदि आप 8 पद मेरे साथ देखेंगे तो लिखा है, हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। और यहां पर यहूदा के विषय में जो चीज हम लोग देख रहे हैं, जैसा आपने देखा कि यूसुफ को वो कहता है, बिन्यामीन के जगह पर मैं मरने के लिए तैयार हूं, यदि तेरा दास बनना पड़े तो दास बनने के लिए तैयार हूं। जब अब्राहम ने इसहाक को लेकर के उस पर्वत पर गया बलिदान करने के लिए, परमेश्वर ने बोला इसके बदले में मेढ़ा मैंने तैयार किया है। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते देखा तो बोला, देखो परमेश्वर का मेमना। तुम लोग जो मेमना लेकर जा रहा है यरूशलेम में मंदिर में, उसको उसको बलिदान करने के लिए उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आ गया परमेश्वर का मेमना। उन सारे मेमनाओं के बदले में बलिदान होने के लिए, सारे मानव जाति के बदले दंड भोगने के लिए, सारे मानव जाति का दंड एक व्यक्ति पर डाला जाएगा। ये दूसरा आदम आ गया है, ये यहूदा आ गया है जो दूसरों के लिए अपना प्राण देगा। और यीशु मसीह जब अंतिम रात खड़ा हो गया अपने चेलों के साथ, जब वो भोज में था, बोला ये मेरा देह है, ये मेरा लहू है, लो इस रोटी को खाओ, लो इस दाखरस को पियो, क्योंकि मैं अपने आप को दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अपना शरीर में तुम्हारे लिए दे रहा हूं, अपना लहू में तुम्हारे लिए दे रहा हूं। मेरी इसी चीज को यहूदा ने 1500 साल पहले, मेरे आने से 1500 साल पहले यहूदा ने बिन्यामीन को बचाने के लिए अपने आप को यूसुफ का दास बनाना स्वीकार कर लिया था। और आज यीशु मसीह अपने अपने शरीर का रूपक, अपने लहू का रूपक अपने चेलों को बांट रहा। बोला, खाओ मेरा शरीर को, ये खाने का चीज है, पियो मेरा लहू को, ये पीने का चीज है। उसका मतलब यह होता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना शरीर, अपना लहू देने जा रहा हूं। बंधन में तो तुमको रहना था, बिन्यामीन तो तुम है, तुम्हारे ओरे में वो कब पाया गया, परंतु मैं तुम्हारा दंड भरने के लिए तैयार हूं। और आज जब हम लोग यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, मेरे प्रियो, हम लोगों को यहूदा बनने के लिए बुलाया है। कौन सा यहूदा? जो दूसरों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो। जब हम लोग मसीह अगुवेपन में हैं, कलीसिया चला रहे, या परिवार का अगुवा है, मां है, बाप है, हम दूसरों के लिए हम कार्य करते हैं, सैक्रिफिशियल लाइफ। इसलिए यीशु मसीह ने उस पानी को लिया, अपने चेलों का पांव को धोया, यह कहने के लिए कि मैं तुम्हारा प्रभु तो हूं, मैं यहूदा के गोत्र का सिंह तो हूं, परंतु मैं बलिदान देने वाला राजा हूं। और आज भी सारी दुनिया में जितनी भी जगह चुनाव होती है, हमारे अगुवे लोग यही बोलते हैं, मैं आपका सेवक हूं। हाँ, इसका अलग अलग बात है कि जो संसारिक अगुवे हैं वो हमारे लाभ के लिए, हमारे लिए जान नहीं देते, परंतु हम जो मसीही लोग हैं, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारा जीवन शैली ऐसा होना है। परमेश्वर चाहता है हम लोग बलिदान देने वाला लोग बने, हम लोग दूसरों के लिए जीने वाला लोग बने। और यहूदा देश को जब लोग देखेंगे तो कहने पाएंगे ये देश दूसरों के लिए जीता है। परंतु यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के उस योजना को तिरस्कार कर दिया, और वे लोग अपने आप में इतना घमंडी हो गए। वे सोचे केवल जीवित परमेश्वर मेरे पास है, किसी के संग नहीं बांटना है। और परमेश्वर ने यशायाह नबी को बोला, बताओ इनको, ये लोग मुझसे दूर हो गए, इनका हाथ रंगा हुआ है, इनका आंख अंधा हो गया, ये लोग सच्चाई देख नहीं पा रहा, ये लोग पाप में जी रहा। मुझको छोड़ करके इन लोगों ने अपने लिए वो सारे तरीके अपना लिए जिससे ये लोग अपने आप को खुश कर सके, परंतु इन पर दंड आ रहा है, क्योंकि मैंने इनको यहूदा बनाया है, मैंने इनको अपनी स्तुति का देश बनाया है। ये मेरे स्तुति करने वाले लोग हैं, कैसे मुझको छोड़कर दूसरों की स्तुति करने लगे। जब इन्होंने राजा का मांग किया तो परमेश्वर दुखित हो गया, क्योंकि परमेश्वर बोला राजा तो मैं हूं, पर चूंकि इन्होंने मांगा है इनको राजा दिया जाए।
और परमेश्वर, आज हम लोग यहूदा के लोग हैं, आज हम लोग आत्मिक यहूदा है, आज हम लोग आत्मिक यहूदी हैं, आज हम लोग आत्मिक इस्राएल है, इसलिए क्योंकि हमारा एक राजा है और वो परमेश्वर है। और यदि 49 अध्याय में देखेंगे, अंतिम क्षण में है याकूब और भविष्यवाणी कर रहा है हर एक बेटों पर। 147 साल का है याकूब, और वो क्या कहता है, यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। पहला भविष्यवाणी यहूदा के लिए यह हो रहा है, यहूदा तुम सिर ठहरेगा, यहूदा तेरा सारा भाई लोग तेरे सामने झुकेगा, यहूदा तुम तेरे भाइयों को शत्रुओं से छुड़ाएगा, यानी तू जो है राज्य करने वाला होगा। ये यहूदा जिसने अपने आप को अपने भाई के लिए बलिदान देने के लिए योग्य हुआ, उस पर एक भविष्यवाणी आ रही है, तू राज्य करेगा। अब इस परिस्थिति को देखिए, जब भविष्यवाणी आ रही है, ये लोग मिस्र में हैं, अभी बंधुआई में जाना है, 400 साल का बंधुआई होगा इनका, 400 साल तक प्रताड़ित होंगे ये। वहां से जब ये निकलेंगे, परमेश्वर का एक दास उनको लेकर के चलेगा, और यहूदा के गोत्र का पहला राजा दाऊद हुआ, और जब वो राजा बनेगा 1500 साल लगेगा अभी, परंतु ये भविष्यवाणी हो गई है कि यहूदा के गोत्र से जो राजा आएगा उसके सामने सारे भाई सिर झुकाएंगे। और आप अगर इस्राएलियों की इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये लोग निकले जिस नेता के अगुवाई में, वो लेवी खानदान से था, वो यहूदा गोत्र से नहीं था, और वे लोग इस्राएल में आ गए, और जब वे लोग कनानियों को हटा दिए और पूरे देश पर कब्जा कर दिए, तो पहला जो न्यायी नियुक्त किया गया ओथनीएल, वो यहूदा के गोत्र का था। और जब उन्होंने राजा मांगा तो शाऊल को पहला राजा नियुक्त किया गया, बिन्यामीन गोत्र का था, परंतु उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा वहां पर नियुक्त किया। और दाऊद के लिए देखिए भविष्यवाणी नातान ने क्या किया था। यदि आप दूसरा शमूएल और उसका 7 अध्याय देखेंगे तो लिखा, नातान बोल रहा है, दाऊद तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। जब दाऊद को परमेश्वर ने गद्दी पर लाया, जो यहूदा के गोत्र से आया है, इसी यहूदा के बारे में याकूब ने भविष्यवाणी की थी। आज से 500 साल पहले, दाऊद के राजा बनने से 500 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, सारा भाई लोग तेरे चरणों पर झुकेगा और तू जो है राज करेगा, और तू जो है इनको शत्रुओं से छुड़ाएगा। आज 500 साल के बाद यह घटना पूरा हो रहा है। दाऊद के अधिकार को सारे गोत्रों ने मान लिया है, सारा 12 गोत्र दाऊद के अंडर में आ गया है, यहूदा का राजा दाऊद बन गया है। यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले दाऊद ने पूरे इस्राएल पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया, जो परमेश्वर जिस ओर ले जा रहा था। और नातान नबी आकर के दाऊद को बोलता, दाऊद तेरा राज्य का अंत कभी नहीं होगा। यानी दाऊद जो राजगद्दी पर तू बैठा है ना, ये इटर्नल है, तुम इटर्नल नहीं है, तुम अनंतकालीन नहीं है, परंतु यहूदा का गोत्र का राज इटर्नल है। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे पहला अध्याय, और जब आप लूका 3 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह का जन्म यहूदा के गोत्र में हुआ, और राजाओं का राजा आ गया है, वो राजाओं का राजा जो अनंत काल का राजा है, जिसका राजदंड उसके हाथ में है और जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यशायाह नबी के किताब में लिखा हुआ है कि हमें एक पुत्र दिया गया है और उस प्रभुता उसके कंधे पर हुक्ती होगी, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार होगा, प्रभुता बढ़ती जाएगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। वह उसकी दाऊद की राजगद्दी को इस समय से लेकर सर्वदा के लिए स्थिर किए और संभाले रहेगा। कौन बोल रहा है? यशायाह बोल रहा है। कब बोल रहा है? दाऊद के इस दुनिया से जाने के 300 साल के बाद बोल रहा है। तो किसकी गद्दी के बारे में वो बात कर रहा है? वो बात कर रहा है वही यहूदा को जो भविष्यवाणी मिली थी, यहूदा सारे लोग तेरे सामने झुकेंगे। 1500 साल पहले यीशु मसीह के आने से दाऊद के सामने भविष्यवाणी हुई, तेरा राजगद्दी कभी नहीं हिलेगा, तेरा राजगद्दी अनंत काल का राजगद्दी है। दाऊद सोच रहा होगा, अब तो हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, परंतु मेरा राजगद्दी हमेशा कैसे रहेगा? उसको यह नहीं मालूम था मेरे ही गोत्र से यीशु मसीह आएगा और वही अनंत काल का राजा है, और मेरे राजगद्दी को वही स्थिर करेगा जो दाऊद के गोत्र से आएगा। और वही यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया जो यहूदा के गोत्र से था।
यदि आप वापस आएंगे मेरे साथ उत्पत्ति उसका 49 में, देखिए वहां और कुछ भविष्यवाणी हुई थी। 9 पद में, यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा क्या है? यहूदा सिंह का बच्चा है। अभी तो छोटा है, 1500 साल के बाद यह पूर्ण सिंह का रूप में आएगा। अभी तो यह छोटा है, यह बढ़ने वाला है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 5:5 में पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे, लिखा है यहूदे के गोत्र का सिंह वहां पर दिखाई दे रहा है यूहन्ना को। और यहूदा का गोत्र का सिंह कौन है? यीशु मसीह है। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले याकूब ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तू सिंह का रूप है, तू राज्य करेगा, तेरा राज्य का अंत नहीं होगा, सारे लोग तेरे सामने सिर झुकाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बोलता है याकूब, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान है, दबकर बैठ गया है, फिर कौन उसको छेड़ेगा? यहां पर जो पिक्चर है यीशु मसीह का, वो रेस्ट का है। उसने काम तमाम कर दिया है शैतान का, विश्राम में बैठ गया है। अब उसने हमारे लिए खेल को खत्म कर दिया है, लड़ाई वो जीत चुका है। हम जिस लड़ाई में, अंधकार के साथ लड़ाई में हैं, वो लड़ाई शैतान हार चुका है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हराया है। जो समस्याएं आपको घेरती है, दुष्टात्माएं सताती है, बीमारी आपको तंग करती है, उस सारी समस्याओं का से विजय यीशु मसीह 2000 साल पहले दिया है। हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, हमको उस विजय को स्वीकार करने की जरूरत है, उस विजय में चलने की जरूरत है, उस विजय को रोज घोषणा करने की जरूरत है कि मैं यीशु मसीह में विजयी हूं, क्योंकि मैं यहूदा के गोत्र का सिंह के दल में शामिल हूं और कोई भी शक्ति उसको हरा नहीं सकती। उसका राज्य अनंत काल का राज्य है, वो हमेशा हमेशा तक उसका राज्य बना रहेगा। और अभी वो बैठ गया है, लिखा है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया है। यहूदा का सिंह इस दुनिया में आया, पर उस समय वो मेमना बन करके आया था, और मेमना बन करके आया, सारे दुखों को वो सहा और उसको क्रूस पर टांग दिया गया। परंतु एक दिन वो आ रहा है अपने पूरे सामर्थ्य में। परंतु आज जब वो स्वर्ग में बैठा है, समस्त अधिकार उसके पैर के नीचे किया गया। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है, सारे अधिकार, सारे प्रधानताएं, सारी शक्तियां इस लोक के नाम, उस लोक के नाम, आने वाले लोक के नाम, आने वाले लोक की शक्ति, सारी शक्ति यीशु मसीह के पैर के नीचे है। और उसी यीशु मसीह को कलीसिया को दान के स्वरूप में यीशु ने दिया है, और उस यीशु को आपको दिया है परमेश्वर ने। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जब समस्या आएंगी, घबराइएगा मत, क्योंकि यीशु आपके साथ है। यहूदा के गोत्र का सिंह आपके साथ है। विजयी है आप, राजा के लोग हैं आप, राजाओं के राजा का लोग हैं आप, प्रभुओं के प्रभु का लोग हैं आप। परमेश्वर ने यहूदा को चुना था कि वे लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, स्तुति करेंगे। मैंने आपको पहले बताया यहूदी का अर्थ है स्तुति करना। हम लोग यहूदा के गोत्र का जो सिंह है उसका लोग बन गए। हम लोग आत्मिक यहूदी बन गए हैं। हम लोग परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हैं। क्यों हम लोगों को स्तुति करना है? क्योंकि परमेश्वर स्तुति में बसता है। अपने लोगों का नाम भी उसने रखा यहूदा। इनको यहूदी कहा जाए क्योंकि मैं जहां स्तुति होगी वहां मैं बसूंगा। आज शाम आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आज जान पाया कि मैं आत्मिक यहूदी हूं और मेरा काम है परमेश्वर की स्तुति करना। मेरा काम है कि परमेश्वर की बढ़ाई करना। मेरा नाम का ही अर्थ होता है परमेश्वर का बढ़ाई करना। और मैं यहूदा के गोत्र का सिंह के लिए धन्यवाद देता हूं, उस राजा के लिए जो यहूदा के गोत्र से आया, जो दाऊद के राजगद्दी को अनंत काल का राजगद्दी बना दिया। उसी राजगद्दी पर यीशु मसीह विराजमान हो गया। वो कभी भी हटने वाला नहीं है। 10 साल का, 5 साल का टेन्योर उसका नहीं है, अनंत काल तक वो राजा है। आज, कल और सर्वदा एक समान रहने वाला यीशु मसीह आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सारे दुनिया का परमेश्वर है। और एक चीज और वहां पर याकूब कहता है यीशु मसीह के लिए कि जब तक शीलो ना आए तब तक यहूदा से राजदंड ना हटेगा। राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, एक राज्य के लोग नहीं। एक दिन आ रहा है, याकूब बोल रहा है, यहूदा सुन, तेरा राजगद्दी, सारा लोग तेरे सामने झुकेगा। देश देश के लोग तेरे सामने झुकेंगे, हर भाषा के लोग तेरे सामने झुकेंगे। पिन्तेकुस्त ये बता रहा है, दुनिया के सब भाषा में आराधना होगी, सारे लोग यीशु के सामने झुकेंगे, हर जीभ अंगीकार करेगी, हर घुटना टेका जाएगा, यीशु मसीह ही प्रभु है। कब? जब तक शीलो ना आ जाए। और यदि शीलो शब्द का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे वो बताता है यीशु मसीह को। शीलो का मतलब होता है शांति।
जब तक वो ना आ जाए जो आकर अपने चेलों को कहा मैं तुम्हें शांति दे जा रहा हूं। जो स्वर्गिक शांति है वो शांति इस दुनिया में मिलती नहीं है। इसी शीलों का इंतजार कर रहा था 1500 साल से परमेश्वर का लोग। यहूदियों सुनो, तुम परमेश्वर की स्तुति के लिए रचे गए हो। जब तक शीलो नहीं आएगा तब तक तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर जब शीलो आ जाएगा, जब शांति का राजकुमार आ जाएगा, विजय तुम्हारा है। प्रभु हम धन्यवाद देते आज शाम के लिए, जितने भी लोग तेरे वचन को सुने प्रभु अपना स्तुति करने वाला बनाइए प्रभु। हम लोग आत्मिक यहूदी हैं प्रभु, हम लोग तेरा स्तुति करने वाला लोग हैं और स्तुति करके तेरी महिमा उतारने वाला लोग हैं प्रभु हम लोग। और प्रभु हम लोग धन्यवाद देते, हम लोग यहूदा के गोत्र का सिंह का लोग हैं। ओ परमेश्वर, यीशु मसीह का लोग हम लोग बन गए, जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, जिसका कभी चुनाव नहीं होता है। वो हमेशा के लिए राजा है और वो मेरे दिल का राजा है। यदि कोई आज प्रभु आपकी स्तुति करने से घबराता है, डरता है, प्रभु आप हिम्मत दीजिए ताकि हर लोग ये जाने कि हमको स्तुति के लिए रचा गया है, हम आत्मिक यहूदी हैं। और प्रभु दूसरी बात, सभी लोग ये जाने हम यहूदा के सिंह का गोत्र है, उसके लोग हैं, यानी हम विजयी लोग हैं। और वो बैठ गया है, वो विश्राम दे दिया है हम लोगों को, छुड़ा लिया है हम लोगों को। अब कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं है, अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और हमें उसने चुना है दूसरों के लिए जीवन जीने के लिए। धन्यवाद देते यीशु नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।